प्रभु की बढ़िया निग्रह है। प्रभु ने इस साल की आखिरी महीना की आखिरी हफ्ता में उसका पहला दिन में प्रभु ने हमको लेकर आया। बहुत बड़ी प्रभु का प्रेम है। हर एक जगह पर हर एक लोग मतलब दुकान के लोग दुकान में मतलब आखिरी समय में बहुत बड़ा हिसाब करता है। पिछले सालों से बढ़ कर के हमारा दुकान में प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, उन्नति हुआ है कि नहीं, ये बातों को जानने के लिए बहुत मानव परखते रहता है। तो प्रभु के लोग उनसे भी बढ़ कर के अपने जीवन को परखना चाहिए, जानना चाहिए। पिछले हर एक समय से बढ़कर या इस साल की शुरुआत से बढ़ कर के ये आखिरी समय मेरे लिए कैसे रहा, मेरा उन्नति हुआ है कि नहीं, मैं प्रभु का योग्य जीवन बिता पाया है कि नहीं, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन मेरा था है कि नहीं, मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई कमी घटी रहा क्या। ऐसे बातों को हमें बहुत सिर्फ साल की आखिरी में परखना चाहिए, ऐसे नहीं रोज परखना चाहिए। तो भी आखिरी आ गया तो उसमें और भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रियो मसीह जीवन कितना आनंद से भरा हुआ जीवन है ना। मतलब इस छोटा सा एक ही जीवन है जबकि हम आनंद काल के लिए उसका तैयारी कर सकता है ना। ये जीवन की कष्ट तकलीफ या कोई भी बाधा आगे कभी नहीं आएगा, है ना। ये छोटा सा जीवन में हमें कष्ट है, दुनिया में कष्ट है, कई प्रतिकूल है ना, कई मुसीबत है ना, कई बातें हैं। लेकिन जब अनंत काल का जो जीवन है उसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसके लिए इस छोटा सा जीवन में हमें कितना सावधानी से उसकी तैयारी करना, और अभी हम अनंत काल का जीवन की तैयारी कर सकता है, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये सब बात अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाश कर देता है। तो आज थोड़ी समय के मनन के लिए प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक शब्द पड़ेगा। मतलब प्रभु किस बात में प्रसन्न होता है। पहले थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए ये तीनों एक प्रकार आज्ञा स्वर है, मतलब प्रभु की आज्ञाएं हैं। मतलब सदा आनंदित रहो, क्या ये संभव है क्या? हम सदा आनंद रह पाएंगे क्या, है ना। ये बात को हमें जानना है। हमें प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है कि प्रभु के लोग आनंद रहने का भेद क्या है? आनंदता की बात है, आनंदता की बात है। आपको मालूम है जब मानव प्रभु ने अपने चेलों को भेजा था, वे लोग बहुत आनंद से लौट आया। उनका आनंद का कारण क्या था? वो बोलता है कि प्रभु दुष्टात्मा भी तेरे नाम से मानव वश में आ जाता है। लेकिन प्रभु उनको बोलने वाला शब्द आनंद का एक रहस्य वहां पर प्रभु बताता है ना। लूका 10 का 20 आपको याद है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर पर लिखे हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में आनंद मनाने वाला बात ये दुनिया की बात नहीं, अनंत काल की बात है ना। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है कि नहीं, है ना। जो भी उधार पाया हुआ सबको मालूम है मेरा नाम स्वर्ग में जीवन का किताब में लिखा है। तो उनको इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। प्रियो हमारा आनंद मतलब ये दुनिया का कोई धन दौलत पर नहीं, हमारा आनंद हमारा कोई नौकरी में नहीं, है ना। हमारा आनंद हमें अच्छा मतलब स्वास्थ्य है, अच्छा मतलब चंगाई है, इसमें नहीं है, कोई रिश्तेदारों में नहीं। हमारे आनंद वास्तव में यीशु मसीह में है और अनंत काल की बातों में है। मिट जाने वाला बात नहीं, दुनिया का जो भी बात है वो सब मिट जाएगा, परंतु हमारा आनंद नाम मिटने वाली बात है। अभी स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है तो वो नाम मिट सकता है क्या? कभी नहीं मिट सकता है। जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा है वो कभी नहीं मिट सकता। प्रियो ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं इस विषय को आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारा आनंद, आज बहुत लोग आनंद तो क्यों नहीं रह पाता है? आनंद रहने का रहस्य क्या है? तो कोई रहस्य नहीं, ये सब परस्य है, ये बातें बताए वो बातें। लेकिन फिर भी आज बहुत लोग हम देखते हैं ना, बहुत लोग
उनके चेहरे में आनंद दिखता ही नहीं। आप देखो, उनकी बहुत लोग प्रभु का वचन कहता है प्रभु के लोग आनंद रहना चाहिए, हमेशा आनंद रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोग कई टेंशन में है ना, कई परेशान, कई मतलब कुछ लोग ऐसा है कि एकदम एक क्रूर मतलब चेहरा है, मतलब एकदम चेहरे पर देखेगा तो डर जाएगा, है ना, ऐसा अवस्था। प्रभु के लोगों की ऐसा अवस्था रहेगा तो क्या होगा? इसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण उनका जीवन में उन्होंने किसी ना किसी को क्षमा ना दिया हुआ अवस्था है। उनका दिल इतना प्रकार कठोर होने का कारण उनका चेहरे में इतना भयंकर क्रोध या क्रूर क्यों लिखता है? प्रियो, वो लोगों ने क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है। बहुत ध्यान से सुनना, है ना। मुझे आज भी, मैं जब प्रार्थना में था, मुझे ऐसा अगुवाई हुआ। मैं खास करके ना जो लोग बुढ़ापा का अवस्था में है, ऐसे बुढ़ा लोग ही मरना कोई जरूरी नहीं, जब बच्चे लोग भी मरता है। लेकिन मुझे किसी के प्रति बोझ आया, मैं उनको जा करके ये बात समझाया कि मतलब अन्य आपको किसी का प्रति दिल में कोई भी कड़वाहट, नफरत, क्रोध, क्षमा ना दिया हुआ कोई अनुभव ऐसा है क्या? परखना है, क्योंकि ये बात मतलब अपने जीवन में ये बात अगर परख करके उससे अगर पार नहीं होगा तो आपके चेहरे में वो सच्चा आनंद नहीं दिखाई देगा। मतलब मैं अपना मतलब जूलिया जी का मरने के समय में भी, आखिरी समय में मिलने के समय में इस विषय में मैंने बोध किया। मैंने आंटी को बोला, आंटी एक बात, आपका दिल में किसी के प्रति कोई भी नफरत, कड़वाहट या किसी को क्षमा ना दिया हुआ या किसी से क्षमा लेना चाहिए, पाना चाहिए, ना पाया हुआ अनुभव है तो आज जरूर वो काम आप करना। मैंने आखिरी उनको दिया हुआ संदेश मेरा वो था। प्रियो, आज इस साल की आखिरी में आया हुआ पवित्र लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मंडली की सभी लोग ये बात को सोचना। प्रियो, मतलब अभी आने वाला एक नया साल में और भी सामर्थ्य के साथ और भी मतलब प्रभु को उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु का भक्ति करना है तो मतलब इस समय में पूर्ण रूप में परखो। प्रियो, अपना जीवन को पूर्ण रूप में परखो। मेरे जीवन में खास करके ये क्षमा का 5 अवस्था आपको मालूम है। मैंने काफी दिन पहले भी मतलब ये संदेश दूसरी प्रकार दिया, लेकिन आज एक नया प्रकार दूंगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर पहली बात हमें प्रभु से क्षमा प्राप्त करना है। पहले बात प्रभु से क्षमा प्राप्त करना है। मैं 5 पॉइंट पहले बोल करके फिर उसमें से आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, हमें और लोगों से क्षमा प्राप्त करना है। यदि हमने और किसी को किसी प्रकार की भी दुखाया है तो उनसे हमें क्षमा प्राप्त करना है। तीसरी बात, हमें अपने आप को क्षमा देना है। कई बार लोग अपने आप को क्षमा नहीं देता है। अपने आप को क्षमा देना समझने वाली बात है, समझाऊंगा। तो और चारों बात, मतलब प्रभु को भी क्षमा देना। कई लोग प्रभु को भी क्षमा नहीं देता। ऐसा भी बात है, ऐसी भी बात है क्या? हाँ, बात है, आपको बताएगी। और आखिर में मतलब और लोगों को क्षमा कर देना, और लोगों को क्षमा कर देना। 5 पॉइंट आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। अभी मैं एक से शुरू करूंगा। पहली बात, प्रभु से क्षमा पाना। पहली बात, प्रभु से क्षमा पाना। आपको मालूम है हमारे जीवन में जो भी गिल्टी या पाप होता है वो सब प्रभु के खिलाफ में होता है। प्रभु के खिलाफ में होता है। कोई भी पाप है ना, कोई भी पाप वो परमेश्वर के खिलाफ में होता है। भजन संहिता उसकी 51 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़ना। भजन संहिता 51 में 4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखिए, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव दावीद ने बेत्शेबा के साथ मानव व्यभिचार किया, परंतु यहाँ पर दावीद बोलता है मैं तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मतलब हम जो भी पाप, किसी प्रकार का भी जो पाप क्यों ना हो, और वो सारा पाप परमेश्वर के खिलाफ में है। प्रियो, हमका हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पाप किया है तो हमको ये बात को जानना है हम परमेश्वर के खिलाफ किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो मैं उठाकर कहना चाहता हूँ। ये जो बात
मतलब एक विश्वासियों का बात पर मैं अभी बात कर रहा हूं, परंतु जो हमें जो पाप क्षमा जो मिला, वो पाप क्षमा हमको एक ही बार पूर्ण रूप में हमारे जिंदगी में आया हुआ सारे पापों को एक ही साथ क्षमा मिला, वो बात अलग है। ये प्रभु में आने के बाद की बात है, प्रभु चुना जाने के बाद की बात। बाकी बात क्या है कि जैसा मतलब 32 भजन संहिता का मतलब पहला 1 और 2 वचन, क्या ही धन्य है वह हाँ। जिसका अपराध क्षमा किया गया हाँ। और जिसका पाप ढांका गया हो। हाँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति एक ही बार मतलब प्रभु के सामने एक कबूल किया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पापी पर दया कर। उस समय में मानो वो पूरा पाप का पैकेज प्रभु ने हमसे हटा दिया। समझ में आया? मतलब सिर्फ हमने क्या किया, उसका 5 वचन भी पढ़िएगा। मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया हाँ। और अपना अधर्म न छिपाया हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जब हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार के ऊपर हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आकर के हमारा पाप को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मारा। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। कलवरी सूली में पाप का न्याय हो गया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे पाप क्षमा है। ये सच्चाई को जानने के बाद जो व्यक्ति प्रभु के सामने प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, जो भी व्यक्ति इस प्रकार उस समय में हमने जीवन भर किया हुआ है, अभी करीब मतलब अगर पाप एक पाप कबूल करके क्षमा प्राप्त करना कोई भी व्यक्ति से संभव बात है ही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन भर किया हुआ हर एक पाप प्रभु के सामने कबूल करके मतलब क्षमा पा सकता है क्या? कभी नहीं। मतलब ये जो पहली बार जो हमें पाप क्षमा जो मिला है, वो एक ही बार में हमारा इस कबूली के ऊपर प्रभु यीशु मैं पाप किया, मैं पापी हूं, मैं आपके खिलाफ पाप किया, ये बात मान करके जो भी मन फिरा प्रभु को ग्रहण किया, उस व्यक्ति को उस दिन तक का सारा पाप प्रभु ने क्षमा किया। उसका नाम जीवन का किताब में लिखा गया, उसका उद्धार हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु प्रभु में आने के बाद मैंने पहले भी आपको मतलब यूहन्ना 8:11 और 5:14 2 वचन से बोला था, आगे को पाप नहीं करना, है ना। प्रभु ने मतलब वो 38 साल का बीमार व्यक्ति को और वो पापिनी स्त्री को, दोनों को बोला था। वो बातों में विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु के पास आकर के उद्धार पाए हुए लोग आगे को पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना। वो पाप मानव अगर हमारे जीवन में पाप हो गया तो पाप क्या करना चाहिए? हमें एक पाप प्रभु के सामने कबूल करना है। इसका मतलब पाप करने का लाइसेंस नहीं, और जो गलती से हो गया क्योंकि प्रभु का जन पाप नहीं करता और पाप में रह नहीं सकता, पर जो हो भी गया तो जैसा पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में जो हमने हमारा पढ़ा है, हम लोग जानते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में आया हुआ पाप को, गलती को हमें प्रभु के सामने कबूल करके, है ना, मतलब उसमें क्षमा प्राप्त करना जरूरी बात है। यहाँ पर अभी दावीद को प्रभु ने अपने लिए अलग किया, प्रभु का जन है, लेकिन उसके जीवन में पाप आया तो उन्होंने क्या बोला? प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। दावीद ने वो बात को कबूल किया, तब हम देखते हैं कि पाप को प्रभु ने क्षमा करके दिया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद कोई भी पाप, अभी एक भी पाप जब करता है, आपको मालूम है, जब अब्राहम की पत्नी सारा को अबीमेलेक पकड़ कर लेकर गया, उस समय में वहां पर अबीमेलेक सिंसियर होकर के कोई ऐसा मतलब बुरी विचार से लेकर नहीं गया, क्योंकि अबीमेलेक को सुना हुआ गवाही क्या था? सारा अब्राहम का मतलब बहन है ना। तब वो हृदय की सच्चाई से लेकर गया था। तब वहां पर मतलब प्रभु और अबीमेलेक के बीच में स्वप्न में जो बात हुआ,
तो प्रभु उसको कहता है, उसका मतलब उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 6-7 वचन पर। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है। मैंने तुम्हें रुक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। हाँ, तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। देखो मतलब अब्राहम के विरुद्ध में नहीं, सारा के विरुद्ध में नहीं, यहाँ पर कोई बात होता तो किसके विरुद्ध होता? परमेश्वर के विरुद्ध। प्रभु बोलता है तू मेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैंने तुझे रुका कर रखा। ये बात है, हमें ये समझना। हमारे जीवन में हम कोई भी किसी के साथ कोई भी अगर गलती काम पाप करता है तो आप जो पाप कर रहे हैं परमेश्वर के साथ है। और आपने किसी को भी है ना, जब मतलब झूठ भी बोला, धोखा भी दिया, वो परमेश्वर के साथ किया आपने, वो लोगों के साथ नहीं किया। ये बात को आप प्रभु में आने के बाद अच्छी रीति में समझना चाहिए। आपके जीवन में आने वाला हर प्रकार का गलती परमेश्वर के खिलाफ में है। बहुत बड़ा, जब आपको मालूम है जब जोसेफ मतलब पोतीफर का पत्नी को बोलने वाला वो गवाही में वो शब्द आया, मतलब वो शब्द मतलब उसकी पति के खिलाफ में नहीं और किसी के खिलाफ में नहीं, उसका 39 का 9, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर का अपराधी मतलब मैं यहाँ पर अगर ऐसे काम करेगा तो ये पाप किसका खिलाफ में है? परमेश्वर का खिलाफ में। प्रियो, आज इस साल की आखिरी में आया हुआ और सबको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आपने परमेश्वर के खिलाफ में किया हुआ पापों का क्षमा प्रभु से प्राप्त किया है क्या? अपने जीवन में कोई भी प्रकार का पाप हुआ है तो पाप आपने परमेश्वर के खिलाफ किया है, तो परमेश्वर के खिलाफ किया हुआ पाप को आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है, माफी मांगना है, क्षमा पाना है। नहीं तो आप जितना भी कोशिश करो आप एक आनंदित जीवन नहीं बिता पाएगा। एक सच्चा खुशी का चेहरा आपका नहीं हो सकता, आपका चेहरे में वो कठोरता दिखाई देगा। बहुत लोगों का मतलब चेहरे में बहुत भाव दिखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं आज आप इस विषय को, इस संदेश को आप थोड़ा ठीक से जानिएगा। पहली बात, आपने किया हुआ हर एक पाप परमेश्वर के खिलाफ में किया है, इसलिए परमेश्वर से क्षमा पाना जरूरी है। नहीं तो आप एक सच्चा आनंदित जीवन, एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता पाएंगे। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें दूसरे के खिलाफ हमने जो पाप किया, जिसको हमने कोई दुख दिया होगा, जो कोई तकलीफ दिया होगा, है ना, मतलब धोखा दिया होगा, उनसे हमें क्षमा पाना है। वो ध्यान से सुनना प्लीज। नहीं तो आपका आत्मीय जीवन एकदम खोखला है, ढोंगीपना है, प्रभु के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला जब भेड़ वेदी पर लाएगा क्या करना? मत्ती उसकी 5 अध्याय उसका 23-24 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि आपको मतलब आपने किसी को दुखाया, उससे बढ़ करके आपका कोई भी काम से अगर आपसे वो व्यक्ति में मतलब आपके प्रति दुख है, इतना भी जानेगा तो भी आपको जाकर के क्षमा मांगना है। चलो, मेरा ऐसे कहने से या मैं ऐसे करने से आपको दिल में दुख हुआ, आप मुझे क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक सच्चा आनंदित व्यक्ति बनना चाहते हो, आप एक ओरिजिनल मसीह जीवन बिताना चाहते हो, प्रियो, आप जीवन में आज जरूर परखना। मैंने कोई भी बात कहने से मेरा कोई भी प्रियजनों को, मेरे कोई भी भाई बहनों को मैंने दुख पहुंचाया क्या? अगर आपको अगर मालूम है, कई लोगों को बहुत कुछ मालूम हो करके भी वो मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुख की बात है प्रिय, कितना दुख की बात है? इसलिए
मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, ये जो वचन सुन रहा है आप जरूर परखना। मेरे जीवन में किसी के दिल में मेरे प्रति कोई भी नफरत कड़वाहट है क्या? ऐसा कोई भी कार्य में ऐसा लोगों के खिलाफ में बात करने के कारण उनको छूट पहुंचाए क्या? ये बात को परखना। ओके, तीसरी बात क्या है? अपने आप से क्षमा करना। मतलब हम अपने आप को भी क्षमा नहीं देता। वो कभी मालूम है आपको समझने के लिए, योना का किताब में आएगा तो योना 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। योना को अपने आप को भी वो क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी क्या हुआ, मेरा प्राण ले ले। मतलब वो अपने आप को भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। अभी वो बोलता है कि नहीं मुझे मारना अच्छा है, नहीं मेरे को जीना नहीं। हमारा भी भाई बहनों में कुछ लोग हैं, कुछ भी दुख निराशा आएगा तो अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। एक्चुअली वहां पर विषय क्या है, वो अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है अभी मुझे मरना ही अभी फायदा है, अभी मुझे जीने का नहीं। कभी आपने भी आपका मुंह से कभी ऐसे बोला या आपने दिल में कभी सोचा प्रियो अपने आप को क्षमा करूं, क्योंकि मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं एक प्रभु का बेटी है। मेरा ऐसा सोचना तक मैं अपने आत्मा को हानि पहुंचा रहा है। शायद मेरा सोचना, मैं शायद मुंह से नहीं बोला होगा तो भी मेरे दिल में सोचा तो मैं अपने आत्मा को कलंकित किया, मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया। कितना बड़ा दुख की बात है प्रियो। कई बार कई लोग कुछ प्रतिसंधि में, कुछ प्रतिकूल अवस्था में लोग बोलता है अभी मुझे जीना का ही नहीं। मतलब वो अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये है यहाँ का विषय जो है। ऐसा ना होना प्रियो। अगर ऐसा कुछ बात आपका ओटो से निकला है तो आप अपने आप को क्षमा करके प्रभु को मतलब सामर्थ मांगो और प्रभु से भी मतलब क्षमा मांगो। प्रभु मैं अपने आप को भी क्षमा नहीं दे पाया। अभी आपको मालूम है कई बार कई लोग क्या है, कोई कितना भी क्षमा मांगेगा तो भी क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। वो ऐसा कट्टर निर्णय में है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप दूसरे के प्रति क्षमा करने के लिए आपने मानव नहीं निर्णय लिया तो स्वर्ग ने भी आपके प्रति निर्णय लिया, आपको भी आपके लिए भी क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति अगर आप दूसरे को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है, आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने जब सिखाया, जब लूका 17 अध्याय का 4 वचन, लूका 17 अध्याय का 4 वचन, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, क्षमा कर। देखा, क्षमा करना देखो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रयोग हम लोग क्षमा पाया हुए लोग हैं। हम लोग इतना बड़ा क्षमा पाया तो हमें जो क्षमा देना है वो छोटी बात है, और वो छोटी बातों को भी हम क्षमा ना देते हुए अपने दिल को हम कठोर कर देते हैं। हम कितना बड़ा क्षमा पाया हुए लोग हैं, ये बात को समझना है। और 4वां बात, हम प्रभु को क्षमा करना। अरे प्रभु को क्षमा करना, प्रभु ने कोई गलती किया क्या? ऐसे क्या बात है? और जो कई लोग प्रभु से नाराज है, प्रभु से नाराज है क्योंकि उसकी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बना, इसलिए प्रभु से नाराज है। अभी आप देखिए वही योना में आइएगा, योना 4 अध्याय के 1-2 वचन। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। देखा प्रभु ने जो काम किया, मतलब निनेवे के लोग जब पछताया तो निनेवे को जो होगा करके बोला हुआ वो नाश का कार्य प्रभु ने नहीं किया। ये देख करके अभी योना यहाँ पर प्रभु का काम देख करके योना यहाँ पर क्रोधित हो रहा है। देखा मतलब प्रभु के खिलाफ क्रोधित हो रहा है। क्या प्रभु मैं जैसे बोला है तो ऐसे होना चाहिए, आपने तो उसके लिए तो मुझे भेजा था। देखो क्या मूर्खता है ना। आप देखो भैया, योना को परमेश्वर के खिलाफ क्रोध आया। किसी के जिनमें ऐसे कुछ बात हुआ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं कई बार लोग बोलता ना मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, फिर भी प्रभु ने नहीं दिया। क्या प्रभु ऐसे बोलने वाले लोग हैं? प्रभु के लोगों में यहाँ पर तो नहीं मिलेगा शायद, लेकिन ऐसे लोग हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मिला है। तो यहाँ पर विषय 1-2 पूरा पढ़ लेगा। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था?
इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही हाँ। तर्शीश को भाग जाने के लिए स्फूर्ति की, हाँ। क्योंकि मैं जानता था हाँ। कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। देखा, मतलब ये जानता था तो भी वो परमेश्वर से क्लोज कर रहे हैं। देखो प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमने प्रभु से कुछ अपेक्षा किया, उसी प्रकार अगर काम नहीं हुआ, तो भी आप प्रभु से कभी भी नाराज नहीं रहना, प्रभु से दुखी नहीं होना। इस कारण कई बार कई लोग मतलब प्रार्थना तक बंद कर दिया। आज उनको ये नहीं मालूम कि उनकी पाप उनको रुकाया है। कितना भयंकर बात है हमारे जीवन में। मतलब आज जहां पर भी गिरावट है प्रियो, वो गिरती कहां पर है, ये बात को देखना। इसलिए अगर किसी कारण प्रभु से कोई नाराज है, प्रभु को क्षमा नहीं दिया हुआ, ऐसा कोई बात है, प्रभु के साथ क्रोधित है, आज क्षमा कर देना। ओके, अभी पांचवा बात क्या था? दूसरे को क्षमा करना है। दूसरे को क्षमा करना, कैसे क्षमा करना है? प्रभु ने क्षमा किया, ऐसा क्षमा करना है ना। जब कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 13 वचन, कोलोसियों 3रा अध्याय का 13 वचन। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, देखा, प्रभु ने जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग मानव दूसरे को क्षमा देने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए, कैसे भी क्यों ना हो। इसलिए प्रभु के लोगों को कई प्रकार है ना, बहुत मतलब दुख, कष्ट, नष्ट सब सहना पड़ता है, क्योंकि वो लोग प्रभु को प्यार करता है। प्रभु के प्यार में सब कुछ क्षमा करता। और वही बात को सही एफेसुस मंडली को लिखने के टाइम पर भी मतलब एफेसुस का पत्री में उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा, मतलब हमारे जीवन में अगर हम दूसरे को क्षमा करने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो प्रियो हमारे जीवन में भी हम प्रभु को जब मतलब अपना, अब हमेशा ये याद रखना, मैं यहाँ पर जो बोलने वाला जो क्षमा विश्वास में आने के बाद में किया जाने वाला पापों के बारे में, पहला पाप क्षमा के ऊपर नहीं, ये बात खास याद में रहना। अगर आप प्रभु में आने के बाद अगर आप दूसरे की पाप क्षमा नहीं करोगे, तो आपका जीवन में प्रभु से जो आप माफी मांगेगा, प्रभु भी नहीं देगा, है ना। प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाते मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अभी प्रार्थना में हमें बोलने वाला शब्द है, मतलब यीशु मसीह ने मतलब चेलों को सिखाया वो प्रार्थना, और वो प्रार्थना हमें सिखाया वो एक ही शब्द क्या है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। देखा, फंस गया ना, फंस गया ना, फंसा है कि नहीं? इसको फंसना नहीं बोलता, वो तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई लोग फंस गया, क्योंकि वो लोगों ने दूसरे को क्षमा नहीं किया। अभी वो क्या बोल रहे हैं? हमने क्षमा नहीं किया तो ही क्षमा मत कर, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मैं बोला ना, एक बार पड़ोसी का आपस में थोड़ा मानव नफरत था है। अभी मानव एक बार प्रभु प्रसन्न हो गया, प्रभु प्रकट हो गया, प्रभु बोला मानव तुम जो तुम मांगेगा उसका दुगुना मैं पड़ोसी को दूंगा। अरे ये तो मुसीबत हो गया है। अभी उसने बोला अभी मैं एक गाड़ी मांगेगा तो उसको 2 गाड़ी मिलेगा। ऑलरेडी मैं उसको कैसे भी बर्बाद करने की आग्रह में प्रार्थना किया, अब ये तो मुसीबत हो गया। प्रभु ने पहले ही व्यवस्था रख दिया है, जो तू मांगेगा उसका दुगुना मैं उसको दूंगा है। अभी वो बोला मुझे 2 मंजिल का घर चाहिए तो उसको 4 मंजिल मिलेगा। बाप रे, फिर तो मैं सग नहीं सकेगा, क्योंकि इतना जल्दी के साथ प्रार्थना करके, प्रार्थना में प्रभु खुश होकर के, प्रभु प्रकट होकर के बोलता है जो तुमको देगा। अभी प्रभु को सब मालूम है दिल, तो भी देखो चालाक व्यक्ति, वो क्या बोला? प्रभु मेरे एक आग जाने दो। क्या दिमाग है देखो, पर तो भी कैसे भी क्यों उसको सत्यानाश होना चाहिए। देखो मेरा एक आग जाने दो, उसका मतलब दुगुना
दोनों आंख उसका गया, वो अंधा बन गया। कम से कम मेरे को एक आंख से देख सकता है, पर तू उसका गया। प्रियो, ऐसा मन भावना में आप कितना प्रार्थना करोगे? जब मतलब वो प्रार्थना का जो एक लंबा लिस्ट प्रभु बताया, मत्ती 18 अध्याय का 22 से 35 तक है, मतलब उस समय में पत्रोस प्रभु का पूछ रहा है, प्रभु 7 बार अगर क्षमा दिया तो चलेगा क्या? प्रभु ने क्या बोला? 7 के 17 पर है। इसके बाद में प्रभु ने मतलब उसको मतलब सुंदर क्लास लिया। क्लास लेने के बाद में उसकी आखिरी 35 वचन सर पढ़ना, क्योंकि टाइम नहीं। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ प्रियो, है अगर हम मन से क्षमा नहीं करता ना, कई बार कई लोग मतलब साल की आखिरी में भी, और किसी को मेरे द्वारा कुछ दुख हुआ है तो क्षमा कर देना, पछतावा है क्या? कर देना। प्रियो, ये सब बात क्षमा मांगने का रीति है ही नहीं है। ऐसा आप लोग है ना, मतलब प्रभु को आप क्या समझते हैं मालूम नहीं, वो रीति सब छोड़ देना प्रियो। वो गवाह ऐसा झूठा गवाही, नकली गवाही, कपड़ा का गवाही मत देना है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है आप गलती किया है तो गलती कबूल करके उसमें सही रीति में मन करो, है नहीं तो क्षमा नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं करेगा तो प्रियो जरूर उसके साथ प्रभु भी ऐसे ही करेगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति में प्रार्थना करने से कोई फायदा है क्या? नहीं। देखो, अगर हम किसी को क्षमा ना करने के लिए कोई बाकी रह गया, मतलब क्षमा करने के लिए कोई बाकी रह गया, तो व्यक्ति का प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनेगा। जब मतलब 66 भजन संहिता का 18 वचन, यदि मैं मेरे दिल में अनर्थ की बात सोचता। देखो प्रियो, किसी के प्रति अगर आप कुछ बुरी बात सोचता, आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब आपको उनके बारे में बुरा सोचे, अच्छा सोच नहीं। प्रभु बोलता है प्रभु उसका नहीं सुनेगा, है इसका मतलब आप 1 घंटा 4 घंटा कितना भी प्रार्थना करो, आप फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं प्रियो, है आप बहुत बड़ा धोखे में है। अपने आप को परखो, हमारा दिल में ऐसा कोई भी बात है तो अपने को प्रार्थना तक करने का ये नहीं। एक सच्चा आत्मिक जीवन, आत्मिक जन का एक अनोखा चिन्ह है क्षमा करना, वो प्रेम का चिन्ह है। जो सचमुच में जिस व्यक्ति में प्रभु का प्रेम कार्य करता है, वो दूसरे को क्षमा ना मांगते हुए क्षमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु का प्रेम में अगर हम भरा है, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में काम करता है, तो किसी कारण दूसरे के प्रति वो क्षमा ना देने वाला अवस्था में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रेम का एक प्रकट चिन्ह है क्षमा। अभी हमें अपने आप को जीवन में ये बात को परखना है। एक व्यक्ति है ना प्रभु के सामने याब होना है तो हमें जरूर हमें एक दूसरे के साथ भी एक अच्छा संगति होना चाहिए। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस गवाही देता है, जब प्रेरितों का काम 24 अध्याय का 16 वचन में, ओ प्रभु यीशु, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु की ओर भी, मेरे भाई बहनों के प्रति भी मेरे विवेक हमेशा निर्दोष है। देखो कितना अनोखा बात है? क्योंकि कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी मानव हमें तकलीफ कष्ट दिया हो क्यों ना हो, तभी भी हमारे दिल में वो व्यक्ति के प्रति प्रेम ही रहना। पौलुस ये बात में मानव विजयी आदमी था, क्योंकि प्रभु का वचन में प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा में क्या था? जब मरकोस का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 और 31 वचन, बहुत अनोखा वचन है। अपनी तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखा, ये दोनों बात एकदम मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिला हुआ है।
इसलिए अगर हम प्रभु को प्यार करता है और अपने भाई से अगर हम नफरत कर रहा है, वो प्यार झूठा है। देखा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, वो बात बहुत साफ है प्रिय, और वो बात को यूहन्ना ने अपना पत्र में बहुत अच्छा रीति में बताया और समझने के लिए आत्मा ने गहराई में बताया। आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20-21 वचन पढ़ना। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। वाह वाह वाह, कितना अद्भुत बात है। उसका 3 अध्याय का 23 भी पढ़ना, पहले यूहन्ना 3:23। उसकी आगे यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम रखें बोलने का मतलब क्या है प्रियो? अगर हम मतलब एक ही मंडली में है, एक ही मतलब मेज में शामिल होता है और हम एक करके गवाही देता है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं ना। कई बार मतलब दिल में थोड़ा दुख होता है, कंपनी नहीं किसी के प्रति नहीं, कई लोग चुपचाप निकल जाता है, हाथ भी नहीं मिलाता है। मतलब आजकल पवित्र जुम्मन तो होता ही नहीं, लेकिन हाथ तो मिलाता है। अब ये भी कितना दिन मौका मिलेगा मालूम नहीं, कुछ समय के बाद में अभी अपने को जैसे आज अभी अपने को मौका मिला, कुछ समय के बाद में शायद इकट्ठा होने का मौका भी बंद हो जाएगा। तो वो सिचुएशन बन रहा है क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इसलिए प्रियो, अभी हमें जो मिला हुआ जो मौका जो है, ये मौके के समय में कम से कम मन प्रभु का प्यार में रह करके प्रभु का महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। उसमें कम से कम थोड़ा दिल खोलो, उसमें कोई कपड़ा मत दिखाओ। लेकिन क्या है ना, लोगों का मतलब चाल चलन से, बिहेव से मालूम पड़ता है उन लोगों के अंदर इतना कड़वाहट नफरत रह करके संगति में आता, प्रोमेश भी लेता है और चुपचाप निकल जाता, किसी से कोई बात नहीं करेगा। कैसे क्या है? सच में वो लोग कितना कपड़ा में, कितना धोखा में है, अंधकार में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, आज भर को मेरे दिल से अगर मेरा किसी को भी अगर क्षमा नहीं दिया है तो प्रियो, ये अवस्था कोई भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, वो बहुत बड़ा धोखा है। आज इस वचन सुनने के समय में जरूर जिसने दिल लाया, दिल से प्रभु बात करेगा। कई लोग दिल नहीं लाया तो उनसे प्रभु बात नहीं करता, दिल छोड़ कर आता है। परंतु आप एक बात को परखना, आज ये वचन सुनने के समय में प्रभु आपके दिल से क्या बात कर रहा है, दिल से क्या बात कर रहा है, दिल क्या गवाही दे रहा है। प्रभु की उपस्थिति में आपको या बोना है तो जब वही पहला यूहन्ना 3:21 पढ़ना। यदि हमारा मन हमें दोष न दे, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा, हमें मन दोष नहीं देता है तो हमें परमेश्वर के सामने याब होता है। देखा, याब होता है, प्रार्थना करने के लिए याब होता, स्तुति करने के लिए याब होता, भजन पढ़ने के लिए याब होता, हर बात में याब होता है। परंतु जो गिनती करके बैठता है ना, उसको याब नहीं होता है। प्रियो, वो गिनती किया हुआ अवस्था में मत रहो। अभी आपको सबको मालूम है, मतलब प्रभु का वचन जरूर काम करता है। जब वो पावनी स्त्री को पथरवाह करने के लिए एक बड़ा झुंड आया है, वो लोग व्यवस्था बना करके पत्थर मारने के लिए पत्थर लेकर के आया, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत एकदम एक सादा रीति में उनको एक बात कहा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। परंतु वे यह 8 और 9 वचन पढ़ना। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। नहीं 7 से पढ़ना आपका। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। देखिए, प्रभु बोलता है कि तुम में जो निष्पाप है पहले वही पत्थर मारना है। अभी उसके नाम पर परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह
नहीं मतलब उसमें ये शब्द नहीं आया है। उनका मन में उनको मतलब चित गया, मन में मतलब ये गवाही हुआ कि नहीं, वो शब्द नहीं आया। कहाँ पर है आपका मराठी में कहीं पढ़ते देखो, इंग्लिश में है ना, हाँ मलयालम में भी क्लियर है। उनका मन गवाही दिया, अरे हम भाभी है भाई, उनका मन गवाही दिया। अब ये आप देखो, अभी अभी आपका भाषा में ही नहीं आया, हो क्या हो गया, खा लिया है, परिभाषा में नहीं आया है, मराठी में भी नहीं आया ना, हाँ इंग्लिश में आया, मलयालम में आया, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परंतु उनका हर एक का दिल में बोला, एक दूसरे को देखा, तू भी पापी है, मैं भी पापी है, कैसे मारू, और मैं मारूं सोचेगा तो दूसरे को मालूम है मेरा पाप, मैं कितना गलती करता है मेरे पड़ोसी को मालूम, मेरे मित्र को मालूम, मैं तो मार नहीं सकता। तो वो मतलब उनका मन भी गवाही दिया कि तू दोषी है, तू पापी है, तू मार नहीं सकता। देखा, इसलिए एक एक ने पत्थर छोड़ के चला गया। देखो आपका वहां पर शब्द नहीं आया तो भी विषय वहां पर वो है, ठीक है ना। वो लोग मतलब पत्रवाह ना करते हुए जाने का कारण क्या है, उनका मन उनके ऊपर दोष लगाया, उनका मन गवाही दिया। प्रयोग 36 भजन संहिता का पहला वचन में लिखा है, 36 भजन संहिता का पहला वचन, और जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है। देखो, दुष्टों का हृदय के अंदर एक आता है, अरे वो पापी है करके उसका दिल गवाही देता है। देखा, दुष्ट का दिल में, पापी के दिल में ये एक गवाही रहता है कि तू पापी है। बहुत बड़ी बात है। हावी भाव में जी करके अपने आप को पवित्र करके दिखाने के लिए कोशिश करना कितना बड़ा कपड़ा है प्रिय, बहुत भयंकर बात है। एक कोई शक्ति चेतावनी है। अभी हमारे जीवन में हमें परखना है, हमारे हृदय को जांचने वाला प्रभु का दृष्टि में जब हम आता है, हमारा दिल कैसा है। प्रभु हमसे बात कर रहा है तो प्रियो, हमें एक निष्कपट जीवन बिताने के लिए उत्साह चाहिए, हमें अपने आप को परखना चाहिए। आज बहुत लोगों से प्रभु बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो भी बताया उन्होंने माना ही नहीं, और जब प्रभु की बात नहीं माना तो फिर प्रभु क्यों बोलेगा? प्रभु बात नहीं करता। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि नहीं, आप सोचो। आज ये शब्द सुनने के समय में प्रभु मेरे से बात कर रहा है कि आपको अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब जरूर आपके ऊपर प्रभु का दया दृष्टि है। अगर ऐसे नहीं है, आप सोचना प्रभु का आपके साथ का संगति कब से खत्म हो गया, क्योंकि आप पाप करने के बाद में कई बार प्रभु ने आपको जिताया, और जो आपने प्रभु के सामने नम्र नहीं बना, आप अपने पापों को छिपाया, प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, कबूल नहीं किया, इसलिए क्या हो गया? प्रभु आपके साथ बात करना छोड़ दिया। फिर क्या होता? विश्वासी है भाई, लेवल डुबकी लिया था, इसलिए जाता है, मानव प्रभु में भी गाता है, और जो आनंद नहीं, खुशी नहीं, प्रभु में रहने के टाइम पर भी खुशी नहीं, लोगों को मिलने के टाइम पर भी खुशी नहीं, एक उदास चेहरा, एक निराश चेहरा, इतना दुख वाला बात है प्रिय। प्रभु का जन कितनों भी प्रतिकूल भी क्यों ना हो, प्रभु में आने के कारण, अभी आपको मालूम है ना, फिलिपी पत्री में, मतलब रोमी जेल में पड़ा होकर के पौलुस फिलिपी मंडली को लोगों को लिखता है, फिलिपियों 4:4 आपको सबको मालूम है, प्रभु में सदा आनंदित हो। देखो, मैं फिर से कहता हूँ, आनंद रहो। अभी इतना प्रतिकूल में भी कोई गुनाह नहीं किया, उसको पकड़ करके जेल में अंधेरे में इतना बड़ा हमारे गेटे में डाला हुआ है, तभी भी वो आनंद दे। प्रियो, आज मैं आनंद दे क्या? क्योंकि उनका दिल में किसी के प्रति कोई दोष आरोप नहीं, किसी ने मेरे खिलाफ ऐसे कुछ करने से मैं जेल में आया, नहीं तो मेरे को लोगों ने पिटाई किया था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई नो कंप्लेंट। बहुत बड़ी बात है हम लोग प्रभु में आने के बाद में, इसलिए ना हमारा मन एक सच्चा आराधक मन की कड़ाई से आराधना करना चाहिए। पौलुस से गवाही देता है ना, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 4 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 4 वचन, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादा की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। देखा, शुद्ध विवेक से करता हूँ, मतलब मेरी विवेक में या मेरी मन में एक अच्छा गवाही है, मेरा मन प्रभु की दृष्टि में शुद्ध है, शुद्ध है, कलंक नहीं, अशुद्धि नहीं, पाप नहीं है। मानो क्या हिम्मत की वजन है ना,
प्रियो प्रभु, इसलिए हमारे जीवन में हम जब प्रभु के निकट आता है, पहला तिमोथी में मतलब चेतावनी देता है, पहला तिमोथी 1:5 वचन। आज्ञा का सारांश है हाँ। कि शुद्ध मन और शुद्ध मन। आज्ञा का सारांश क्या है? शुद्ध मन। प्रियो, हम एक शुद्ध मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना, शुद्ध मन। लेकिन क्या हुआ, कई लोगों का ये मन खराब हो गया। उसका 19 वचन थोड़ा पढ़ना। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, हाँ। जिसे दूर करने के कारण देखा, उस अच्छा विवेक को, उस शुद्ध मन को दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास की यात्रा खत्म हो गया है। अभी वो विश्वास पे नहीं चल पा रहे हैं। देखो, हाँ, उसमें उन्हीं में हुमिलियस हाँ। और सिकंदर है। ये लोग अच्छा विश्वासी लोग था, परंतु इस प्रकार पाप को छुपाया है, दूसरे के साथ का मतलब जो भी क्षमा देने वाला बात क्षमा नहीं किया, डूब गया। देखो, इतना साफ साफ प्रभु का वचन में लिखा है, फिर भी लोग मानते नहीं। मानो प्रियो, मानो, जिस बातों में मन फिरावट की जरूरत है मन फिरो, नहीं तो मैं ये सोचता है कि अनंत काल का, आपको मालूम है, आपको ये जो अनंत काल का जीवन का प्रकाश मिलेगा ना, आप थोड़ा प्रभु के साथ थोड़ा बैठो ना, कितना आनंददायक जीवन है प्रियो, कितना खुशी के जीवन है। वहां पर थोड़ा भी शोक नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, वहां पर समुद्र नहीं, अंधेरा नहीं। वो क्या जीवन है प्रियो। और वो भी थोड़ा दिन नहीं, अनंत काल। दुष्ट का भी अनंत काल, भक्त के अनंत काल में ज्योति है, दुष्ट के अनंत काल में ज्योति देखेगा ही नहीं, अंधेरे में। ओह, क्या अवस्था रहेगा है? हम लोग सोचने से भी भयंकर है। हाँ, सोचो, जब मत्ती 25 का 46 में एक वचन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मत्ती 25 अध्याय का 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे। देखो, ये जो लोग मतलब प्रभु की राह पर ना चलने वाला पापी, वो भी अनंत काल का है, अनंत दंड भोगेगा, अनंत दंड। और परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश धर्मी अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रभु के साथ। क्या जीवन है प्रियो, अनंत जीवन में, वो स्वर्गीय जीवन में, है ना। कितना अनोखा बात है। इसलिए प्रियो, आज प्रभु मेरे लिए भला है क्या है? आज प्रभु के मेरे साथ का नाता कैसा है, ये बात को परखो। हाँ साहब, 73 भजन संगीता का 12 वचन में कहता है, शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। प्रियो, आज अगर हमें प्रभु हमारे साथ उस भला परमेश्वर होकर के कार्य करना है तो हमें शुद्ध मन होना चाहिए। इस कारण मैं आपको एक ही बात का चेतावनी दे करके ये संदेश समाप्त करना चाहूंगा। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि मेरे जीवन में, मेरी मन में किसी के प्रति क्षमा देने के लिए बाकी है क्या। 2 शब्द में आखिर में पढ़ाऊंगा, खास शब्द है, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। इब्रानियों के पत्री उसका 13 अध्याय उसका 18 वचन। ओ प्रभु यीशु, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। हमको भरोसा है। इब्रानी का पत्रकार पौलुस होगा करके मैं सोचता हूँ, वो बोलता है हमको पक्का मालूम है हमारा विवेक शुद्ध है। हाँ, आज अभी मुझे सुनने वाला सबको ये बात। और एक वचन, प्रेरितों का काम 23 अध्याय का 1 वचन, क्या अनमोल शब्द है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। परमेश्वर के लिए मैं सच्चे विवेक से बोलेगा तो मेरी मन में ऐसा कोई भी अनर्थ की बात नहीं, दुख की बात नहीं। बोलने का मतलब क्या है बतियो, मैं सबको दिल से क्षमा करते हुए मैंने प्रभु का भक्ति किया, प्रभु का सेवा किया। प्रयोग हमारी छोटा सा आयु में, है ना, अभी समय बहुत बुरा है,
लेकिन हमें एक सच्चे मन के साथ हमें प्रभु का भक्ति करना है। आज हमारा भक्ति किस प्रकार का भक्ति है? स्वर्ग हमारा भक्ति को देखेगा तो ये लोग बाप रे इतना चापलूसी करता है, इतना चालाक लोग है, लोगों को बिल्कुल बुद्धू समझता है। खैर प्रियो, आप लोगों को बुद्धू बना सकता है लेकिन प्रभु को नहीं बना सकता, प्रभु को नहीं बना सकता। इसलिए सारे नाटक छोड़ो प्रियो, अभी नहीं छोड़ो, अभी भी कम से कम अपने आप को नम्र और दीन करो, एक सच्चे दिल के साथ मानो प्रभु की भक्ति करो, नहीं तो उस बंदरगाह में नहीं पहुंचेगा जहां पर शायद आपने सोचा या आशा किया। इसलिए इस जीवन के मार्ग में अपने को परखना है। मेरे जीवन में मैं किसी को भी क्षमा देने के लिए बाकी है क्या? क्षमा देने में, क्षमा पाया हुआ मैं आज कैसा है, जीवन में परखना। मैंने 5 बातें आपको बताया क्षमा का। एक, प्रभु से हमें क्षमा प्राप्त करना, क्योंकि हम जो भी पाप करता प्रभु के खिलाफ पाप करता। दूसरा हमने देखा दूसरे से हमें क्षमा पूछना या क्षमा मांगना। तीसरा हमने देखा अपने आप को क्षमा देना। चौथी हमने देखा परमेश्वर को भी क्षमा करना। और 5वीं बात हमने देखा दूसरे से हमें क्षमा प्राप्त करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये 5 बात आपको समझ में आया? समझ में आ गया, उसको अमल करेगा तो आपका चेहरा कैसे होगा? कल आने के टाइम पर देखूंगा मैं सबके चेहरे में कैसे है। आज सुना हुआ वजन है कि नहीं, थोड़ा भी कम हुआ है कि नहीं? दिल से एक दूसरे को प्यार करो। जहां पर प्यार है प्रिय, वहां पर रोशनी है, वहां पर बहुत बड़ा मतलब सामर्थ्य की काम होता है। लेकिन कई लोग ना शब्द खाया हुआ, मैं सुधरेगा ही नहीं, अभी उनको क्या बोलूं? ऐसा मत करो प्रिय। अभी एकदम अपने आप को नम्र और दीन करो, एक सच्चा प्रभु का बेटा होकर के, प्रभु का बेटी होकर के एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। आइए समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, तब आत्मबोध में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद हमारे सूर्य